हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आ गए हम एनएलएम के सेकंड लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन कराए करेंगे। इसमें थोड़ा सा सर्कुलर डायनेमिक्स बताया है सर ने, और क्या बताया है, और वो जब ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लगेगी तब क्या करेंगे, नीचे फोर्स लगेगी तो यार पता नहीं आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है। सर दोबारा से क्वेश्चन कराए, इतने सिंपल तो क्वेश्चन है। पहला स्टेप, एक ब्लॉक है, अगर नीचे फोर्स लग रही है तब क्या करेंगे। नीचे फोर्स लग रही है 8 kg पर, तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे जितने से वो साथ साथ चल सकता है। तो ए मैक्सिमम कितना होता है, ये एम आर स्टार है, म्यू जी होता है। म्यू मतलब 0.8 मतलब 8/10, जी की वैल्यू 10, 10 से 10 कटा मतलब 8 आ गया। तो ये 8 से मैक्सिमम चल सकता है। अब हम मान के चेक करेंगे ये ए साथ साथ कितने से चल रहा है, ये अज्यूम करेंगे। तो ए साथ साथ कितना होगा, फोर्स जो उस पर टोटल फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय टोटल मास, 8 5 13, तो 13 पच्चे 65। तो ये 5 से चल रहा है। अब पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप क्या था, कंपेयर करो। अब कंपेयर करो, स्टेप टू कंपेयर। अब ए मैक्सिमम और ए में क्या रिलेशन है बताओ। ए मैक्सिमम ज़्यादा है, ए कम है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब होगा कि दोनों बॉडी पर ये वाली एक्सेलरेशन लगेगी, ये वाली नहीं लगेगी, ठीक। और दोनों बॉडी इसी एक्सेलरेशन से चलेंगी, मतलब ए बराबर 5 से चलेंगी। अब अगर दोनों ए बराबर 5 से चल रही हैं तो दोनों साथ साथ चलेंगी, ठीक। ये हमारा पहला केस था ना, पहला केस और मोस्ट कॉमन केस यही था, सबसे इजी वाला केस कह सकते हैं, सिंपल वाला। ए की वैल्यू 5 आ गई। अब तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप हमको क्वेश्चन में फ्रिक्शन बताना रहता है और फाइंड द फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया, अब फ्रिक्शन निकालेंगे। अब फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले से निकालें या नीचे वाले से। देखो, जिस पर फोर्स कम लगती है हम उसी पर फ्रिक्शन निकालेंगे। फोर्स ऊपर वाले पर एक ही लग रही है, ये जब चलेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, तो सीधा फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, म्यू एम जी। लेकिन हम एम ए लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से आगे जा रहा है। फ्रिक्शन एक फोर्स है और आगे जा रहा है 5 kg का मास, तो 5 इंटू और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी 5 है, तो 25 न्यूटन आ गया। 25 न्यूटन क्या आ गया, मेरी फ्रिक्शन फोर्स। तो यही सेम क्वेश्चन फिर इसमें भी है। अब आप इसको खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आई थिंक म्यू बदल दिया गया है। देखते हैं, इसमें नीचे फोर्स लग रही है, ए मैक्सिमम निकाला। ए मैक्सिमम कितना होगा, म्यू कितना है 0.4, मतलब 4/10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी से। जी कितना है 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे वो साथ साथ चल सकते हैं वो 4 आया। वो 4 आया जिससे चल सकते हैं। अब देखते हैं, अज्यूम करते हैं ये साथ साथ चल रहे हैं, और वो कितना आता है 65/13। तो ये हमारा दूसरा वाला केस हो गया, 5 आ गया। तो ये इतने से मैक्सिमम चल सकता है, लेकिन ये कितने से चल रहा है इससे। तब पहला दूसरा स्टेप हमारा दूसरा स्टेप क्या था, कंपेयर करना। इस बार हमारा दूसरा वाला केस हो गया, दूसरा केस जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर ए मैक्सिमम जो है वो छोटा हो गया ए के सामने। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब नॉट मतलब नहीं चलेंगे, मूव टुगेदर, साथ नहीं चलेंगे, वो अलग चलेगा। टुगेदर की स्पेलिंग मतलब साथ नहीं चलेंगे। अब अगर साथ नहीं चल रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन दूसरा होगा और इसका एक्सेलरेशन दूसरा होगा। देखो, ये इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से नहीं चल सकता, तो फोर्स इस पर लग रही है तो ये तो ज़्यादा से चल सकता है, लेकिन ये जो अकेला सिर्फ इस पर फ्रिक्शन है ये सिर्फ 4 से चलेगा। तो इसका एक्सेलरेशन मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। अब नीचे वाले पर एक्सेलरेशन निकालते हैं। नीचे वाले पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए उस पर 2 फोर्स लग रही है, आगे 65 न्यूटन, नीचे फ्रिक्शन लग रही है। फ्रिक्शन पहले निकाल लेंगे, फ्रिक्शन क्या होगी, एम ए। फ्रिक्शन हम ऊपर वाले की मदद से निकालेंगे। ऊपर कितना मास है, 5 है, एम ए 5 कितना है 5, और एक्सेलरेशन उसकी कितनी है 4, मतलब 20। तो ये आगे 65 है फोर्स, पीछे 20 है, जिस पर 5 kg वाले 8 kg वाले मास पर। तो सीधा सीधा एक्सेलरेशन नेट अनबैलेंस फोर्स 65 माइनस 20/8, जो कि कितना हो जाएगी 45/8, लगभग जो होगी 8 पंच 40, 5.5 के समथिंग आ जाएगी, 5.5 के समथिंग आएगी ना। हाँ, चलते हैं हम अब आगे। देखो, इसका एक्सेलरेशन दूसरा है, ये जो नीचे वाला मास है उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर 5.5 है। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ए ऑफ 5 kg का एक्सेलरेशन 4 है। अब फ्रिक्शन फोर्स भी हमारी निकल गई, कितनी है 20 न्यूटन। तो इसमें दोनों निकल गया, दोनों केस हो गया। फिर तीसरा केस, अब देखो, अब सर ने बताया था जब ऊपर वाले पर, मैंने पिछली क्लास के लास्ट में इसको बता के आया था कि अगर हम ऊपर वाले पे फोर्स लगाएंगे तो ए मैक्सिमम कितना होगा। ए मैक्सिमम कितना होगा, सिंपली म्यू जी के बराबर होगा, और ऊपर वाले का मास m2 लेंगे अगर
नीचे वाले का मास m2 m1, तो ये ऊपर बटे नीचे। ठीक, अब निकाल लेते हैं कितना है फ्रिक्शन, 4/10 मल्टीप्लाई बाई जी। ऊपर वाले का मास कितना है 4, नीचे वाले का मास कितना है 8, 10 से 10 कटा, 4 चौक 16, 16/8 मतलब 2 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से ये साथ साथ चल सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर साथ साथ ये चल रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये निकाल लेते हैं। देखो एक सेकंड, क्वेश्चन हमसे पूछा मैक्सिमम फोर्स, तो सीधी हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल गई। और मैक्सिमम फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला होता है m टोटल इंटू a मैक्स। अब m टोटल कितना हो गया 8 5 13 मतलब 13, और a मैक्स हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 13 दूना, बताओ बताओ, 8 5 13, 8 9 10 11 12, 8 4 है भाई, तो 8 4 12 हो जाएगा, तो 12 दूना 24 न्यूटन मेरी मैक्सिमम फोर्स, जिससे ये साथ साथ चल सकते हैं। अब चलते हैं नीचे वाले केस पर। अब इसमें भी हम वही दो केस पढ़ेंगे। पहले केस में वो साथ चल रहा है, दूसरे केस में साथ नहीं चल रहा है। जब पहले केस में साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। दूसरे केस में जब साथ नहीं चलेंगे तो जिस पर फोर्स लग रही है उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, और जिस पे नहीं लग रही है फोर्स उसका एक्सेलरेशन जो कंपेयर करते हैं उसमें से मैक्सिमम वाला लग जाएगा। तो कैसे, अब करते हैं। देखो ए मैक्सिमम पहले मैं निकाल लेता हूँ। ए मैक्सिमम मेरा कितना हो जाएगा, म्यू जी इंटू ऊपर वाला मास बटे, ऊपर को यू लिख देता हूँ, अपर वाला मास अपॉन बिलो वाला मास। ठीक, अब मेरी जो यहाँ पर भी म्यू है वो 4/10 है और जी 10 है, और m2 कितना है 4 है, और 8 अपना नीचे वाला मास। 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर भी मेरा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने से ये साथ साथ चल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कितने से चल रहा है। मानेंगे साथ साथ चल रहा है, फिर हम लोग वो वाला एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे। सिंपल सिंपल यार 3 स्टेप है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं भी एक आपकी तरह सेम स्टूडेंट ही हूँ, आप भी ड्रॉपर हो मैं भी ड्रॉपर हूँ, हम दोनों सेम क्लास में हैं, तो मुझे कैसे समझ में आ जाती है सिंपल सिंपल चीज़ें। बोलोगे तुम पढ़े हो तो तुम भी तो ड्रॉपर हो, ऐसा तो है नहीं तुम बिना पढ़े यहाँ पर आए हो, कुछ तो पढ़े होगे। सिंपल इतनी चीज़ें यार, और ऐसे भी हमारे सर जैसा कोई पढ़ा भी नहीं सकता। जब इनसे नहीं समझ में आया फिजिक्स तो किसी से नहीं आएगा, इसकी गारंटी है भाई, कसम से बता रहा हूँ। अब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा टोटल F अपॉन m1 प्लस m2। F कितना है 6 न्यूटन, m1 m2 8 4 12। अब ये मेरा कितने से चल रहा है, हाफ से। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं। A मैक्सिमम मेरा कुछ है और A कुछ है, तो A मैक्सिमम मेरा कितने साथ साथ चल सकता है, 2 से। ये बड़ा है, किससे चल रहा है, हाफ से, तो इससे चल रहा है, इससे चल सकता है। मैं ये मैक्सिमम औकात है जिससे वो चल सकता है साथ, और ये इससे चल रहा है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब वो साथ चल रहा है, इसलिए मूव टुगेदर। अब अगर मूव टुगेदर हो गया तो दोनों का एक्सेलरेशन A 8 और A कितना है 4, दोनों का एक्सेलरेशन हो जाएगा आधा आधा, मतलब दोनों आधा से ही चलेंगे। ठीक, क्योंकि साथ चल रहे हैं। अब जब साथ चल रहे हैं तो मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। अब ध्यान देना, इस बार हम यहाँ से फ्रिक्शन नहीं निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। क्यों, इस पर सिर्फ एक फ्रिक्शन ही लग रहा है, एक, ये आगे चलेगा, ये आगे चलेगा, तो इस पर ऐसे फ्रिक्शन लगेगा, तो सिर्फ फ्रिक्शन इस पे लग रहा है इस बार इस पर एक ही फोर्स है, तो सीधा ये m से निकाल लेंगे। कैसे, m कितना है 8, a कितना है हाफ, तो हो जाएगा मेरा 4 न्यूटन फ्रिक्शन की वैल्यू। समझे कि नहीं। अब अगला केस, अब जिसमें ये ऊपर वाले पर फोर्स लगाएंगे और साथ नहीं चलेगा, वो वाला केस आ गया। सिंपल है, सिंपल है। ए मैक्सिमम निकालो, साथ नहीं चलेगा, ये चेक करने के लिए तो निकालना ही पड़ेगा पहले ना, मैं क्वेश्चन किया हूँ तो मुझे पता है। ए मैक्सिमम कितना हो जाएगा, म्यू जी, और ऊपर 4 नीचे 8। अब ये मत बोलना कि ये ऐसे कैसे लिख दिए, ऊपर वाला मास बटे नीचे वाला मास, तो ये मेरा म्यू की वैल्यू 4/10, जी 10, 4/8, तो यहाँ पर भी 10 से 10 कटेगा, और 8 दूनी 16, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरी मैक्सिमम औकात एक्सेलरेशन की आएगी, जिससे ये साथ चलेंगे। ये मेरा स्टेप 1। अब स्टेप 2 कंपेयर करेंगे कि ये कितने से चल रहा है, तो मैंने इसको 32 न्यूटन की फोर्स दी है, डिवाइड बाय टोटल मास 8 4 12, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 8 32, ये 2 से ज़्यादा ही होगा, वो लगभग 3 दूनी 6, 2.6 के अराउंड, 2.6 के अराउंड। इसका क्या मतलब, इसका मतलब जितने से ये मैक्सिमम साथ चल सकते हैं ये उससे ज़्यादा से चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ए मैक्सिमम जितनी औकात थी ये उससे ज़्यादा से चल रहा है। इसका मतलब नॉट मूव टुगेदर, नॉट मूव टुगेदर मतलब साथ नहीं चल रहे हैं। अब अगर साथ नहीं चलेंगे तो इसका एक्सेलरेशन दूसरा हो जाएगा, इसका दूसरा। किसका एक्सेलरेशन, ये वाला होगा जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। पिछले वाले में नीचे फोर्स लगती थी तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ये वाला होता था, इसमें उल्टा हो जाएगा। क्या,
इसमें इस पर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो ए ऑफ 8 kg मास विल बी 2 मीटर पर सेकंड। अब हम 4 kg वाले का निकालते हैं, 4 kg वाले का एफबीडी बना लेते हैं। ये 4 kg का मास है, आगे 32 न्यूटन लग रही है, पीछे फ्रिक्शन लग रही होगी। अब ये फ्रिक्शन कितनी है इसको हम नीचे वाले की मदद से निकालेंगे। नीचे वाला मास कितना था, 8 था, तो ये एम ए होगा। नीचे वाला 8 मास था, तो 8 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितने चला था, 16 से। तो यहाँ पर पीछे जो है वो 16 न्यूटन लग रहा है, आगे 32 लग रहा है। तो मेरा जो एक्सेलरेशन होगा 4 kg वाले, तो एक सेकेंड 8 kg वाले ब्लॉक का, एक सेकेंड, फोर्स ऊपर लग रही है ब्रो, फोर्स ऊपर लग रही है, तो हम ऊपर वाले का एक्सेलरेशन निकालेंगे जो कि अलग होगा। तो ए 8 होगा, तो अनबैलेंस फोर्स 32 माइनस 16, जितनी फोर्स लग रही थी माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय 8 kg का मास, तब ये इसमें से आ जाएगा 16, ये आ जाएगा, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कर रहा हूँ यार मैं। 8 kg वाले का एक्सेलरेशन तो फिक्स हो गया ना, ये क्या निकाला था, 2, फोर्स ऊपर वाले पर लग रही है, और जब फोर्स ऊपर वाले पर लग रही है, ऊपर वाले पर 32 न्यूटन लग रही है और पीछे 16 न्यूटन, तो ऊपर वाला कितना है, 4 है भाई, तो इसका एक्सेलरेशन 32 माइनस 16 बाई 4 होगा। ये हम 4 kg वाले का निकाल रहे हैं, तो 16 बाई 4, 4 चौक 16, मतलब A4 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर हमारा ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब देखो, वर्टिकल सरफेस पर अगर 2 ब्लॉक लगा दिए, सर ने एक केस और कराया था, मैं जस्ट बता देता हूँ, लेकिन बोले थे 200% नीड पे नहीं आएगा, जहाँ पर नीचे भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 दिया था, इस पर भी और इस पर भी, और जब इतना सर क्लियरली बोल दी कि नहीं आएगा तो फिर बोला क्यों लोड लेना, छोड़ो। अब अगर यहाँ पर म्यू है, म्यू 0 है, तो इस पर तुम कितना भी फोर्स लगा लो, चाहे इनफाइनाइट फोर्स लगा लो, फ्रिक्शन अगर 0 है तो वही तो इसको रोकता था। तो M1 जो है वो कभी, मतलब M1 M2 दोनों कांट इन इक्विलिब्रियम, कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। मतलब दीवार पर अगर फ्रिक्शन 0 है तो कितना भी दम लगाओ तुम कभी नहीं रोक पाओगे। अब एक क्वेश्चन था, ये कुछ रिलेटेड है 1D से। अगर ऑब्जेक्ट 1D और 2D से, ये वाली बात सर ने 2D में बताई थी, ये वाली बात 1D में बताई थी। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड देन फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ही एक्सेलरेशन होता है। अगर ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो F बराबर ma होता है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0। तो बताओ ये सही है? सही है भाई, मस्ट बी राइट। यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे नहीं सर मे भी राइट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट का मास फिक्स कर दिया है m, बट ज़्यादा दिमाग, पता है बच्चे जब अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो वो कुछ ओवर दिमाग लगाने लगते हैं। ओवर दिमाग ना लगाया करो प्लीज़। अब वो बोल दिया स्ट्रेट लाइन में, कुछ लोग बोल रहे सर अगर यू टर्न लिया तो, भाई जब बोल रहा है क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन है तो क्यों यू टर्न। देखो, अब एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ध्यान देना ये वर्ड कांस्टेंट स्पीड से, तो फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0। क्या ये सही है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब यूसीएम हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो कांस्टेंट स्पीड है तो उसका AT तो 0 हो जाएगा, लेकिन AC तो हमेशा लगता रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट बी 0। तो एक एक्सेलरेशन तो लग रहा है, तो F इज इक्वल टू ma होता है, तो ये MC हो जाएगा, MAC हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन तो एक लग रहा है सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से वो चल रहा है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स 0 नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सेंटर पे लग रही है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रिंग है, देखो एक स्ट्रिंग है, इसको ऐसे हम गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल ऐसे घुमा रहे हैं। तो बोल रहा है एक स्मॉल पेग हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, मतलब ऐसे नीचे जमीन चक्री जैसा समझ लो तुम। तो अगर पार्टिकल मूव इन सर्कल, अगर ये V से घूम रहा है तो टेंशन रिप्रेजेंट इन स्ट्रिंग, एक टेंशन इसमें पैदा होगा, वो किसके बराबर होगा। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आप लोग फार्मूला रट लेते हैं, mv² या सेंट्रीफुगल का फार्मूला m⍵² ये कैसे कन्वर्ट किया, v इज इक्वल टू r ओमेगा से, इससे कन्वर्ट किया इसको, ठीक। और एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पढ़े ही होगे 2D में ⍵²r ये होता है, याद कर लेना। अब
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, ये इसका फिक्स फार्मूला नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है फोर्स की, वो जस्ट उसको चलाने के लिए वहां पर रोल प्ले कर रहा है। सर हमेशा एग्जांपल देते हैं नॉर्मली, इस बार कौन सा एग्जांपल दिए थे? इस बार अक्षय कुमार का दिए थे, टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय कुमार जो है वो केशव का रोल निभा रहा था। तो यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल निभाएगी। रियल में अक्षय कुमार है, रियलिटी में तो वो अक्षय कुमार है, लेकिन मूवी में केशव है। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। ठीक, दूसरी बात, अब तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स हम यूज कर पाए होता, बराबर। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है तो वहां पर कौन रोल अदा करता है? वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहती है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर वहां पर कोई पूछ ले कि भाई बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी, तो वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R² होती है कि नहीं होती है? तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो गई। अब आप अगर याद रख रहे हो कि नहीं सेंट्रीपिटल का यही फॉर्मूला होता है, तो गलत है। वो जस्ट एक फोर्स, रियल फोर्स आएगी, सेंट्रीपिटल का रोल अदा करेगी, चली जाएगी मतलब क्या? मतलब लगती रहेगी यार। अब अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमते हैं। अब सैटेलाइट को कौन घुमा रहा है बताओ? सेंट्रीपिटल, सैटेलाइट को तो ग्रेविटेशनल फोर्स घुमा रहा है, Gmm/r²। इसको जो है सैटेलाइट है उसको कौन घुमा रहा है? Gm1 इंटू m2/r², ये घुमा रहा है। तो वहां पर ये सेंट्रीपिटल का फोर्स रोल का अदा करेगा, तो वो बस रोल अदा करने के लिए है। अब ये एक ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तब यहाँ पर कौन है? यहाँ पर टेंशन है जो किसका रोल अदा कर रहा है? mv²/r। तो हमको बताना क्या था? नेट फोर्स बतानी थी। नेट फोर्स के लिए सर ने बोला था रामलाल को इस पे बिठा दो, और इस पे बिठा के ये इस साइड एक फोर्स लगाएगा। देखो इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, दो फ्रेम होती है। हम लोग नॉर्मली रामलाल को नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, जब हम लोग रेस्ट में रहते हैं, जब हम लोग, मुझे याद नहीं आ रहा, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, जब हम एक्सेलरेटेड रहते हैं तब रामलाल को इस पे बिठाते हैं। रामलाल यहाँ पर m⍵² लगाएगा इस साइड, और वो खुद को रेस्ट पे फील करेगा। तो ये यहाँ पर टेंशन बराबर हो जाएगी m⍵²। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी mv²/r। ठीक, तो यहाँ पर जो टेंशन है वो रोल अदा कर रहा है किसका? उस फोर्स का जो उसको चलाने में, सर्कुलर में मदद कर रही है। तो यहाँ पर सिंपली आधे बच्चे ये वाला मार्क किए थे, लेकिन ये गलत होगा। इसका आंसर सिर्फ टी आएगा। क्यों पता है? क्योंकि टेंशन बराबर हो जाएगी उसके। तो नेट फोर्स पूछा है, तो नेट फोर्स तो रामलाल जब बैठ के लगाता है तो वो बैलेंस करके ही लगाता है ना। तो टी अंदर साइड बराबर से देखेगा, टी अंदर टेंशन लग रही है और उस साइड m²/r या mv²/r लग रही है। अब दूसरी बात, दोनों की वैल्यू सेम आती है, लेकिन ये वाली फोर्स हम बाहर खड़े होके लगाते हैं। बाहर मतलब बॉडी पे बैठ के नहीं लगाते, और ये वाली फोर्स हम बॉडी पर बैठ के लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, ये वाला क्वेश्चन, कैन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्ट टुगेदर? तो इसका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि ये हम यहाँ पर खड़े होके लगाते हैं, और ये वाली फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल वाली, वो यहाँ पर बैठ के लगाते हैं। तो कोई भगवान तो है नहीं कि वो एक समय पर यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी। या तो वो यहाँ पे बैठ के सेंट्रीफ्यूगल लगाएगा या तो सेंट्रीपिटल लगाएगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब ये हम आगे अगले क्वेश्चन पर देखो। अब ये हम इस पे रामलाल को बिठा लेते हैं। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? मुझे निकालना क्या था? एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा क्या निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे इसमें निकालना है सिंपली यार, टेंशन निकालनी है। क्वेश्चन में लिखा नहीं था ना, तो डाउट आ गया। अब इसमें टेंशन कितनी होगी? रामलाल इस पे बैठा, मान लो बैठ गया, ये अब बाहर लगाएगा कितनी फोर्स? m⍵²। अब बैठ के तो सेंट्रीफ्यूगल ही लगाया जाता है। ये एल को एल कर दो, एल, तो m⍵²l बाहर लगाएगा, और अंदर क्या लगाए? अंदर देखिएगा इधर टेंशन है, और दोनों को कर देगा इक्वेट, सीधा लिख देगा m⍵²l। क्यों हम लोग सेंट्रीपिटल से नहीं कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल से आसान हो जाता है ना चीजें। लिफ्ट वाला सवाल ही देख लो। मास अब 4 है, ओमेगा 4 रेडियन पर सेकंड है, मतलब 16 हो जाएगा। एल 5 है, तो मेरा क्या आ गया? 16 × 80, 8 × 32, 16 × 80, 8 × 32, 320 ही आएगा ना? 320 ही आना चाहिए भाई। कैलकुलेशन मैंने इसको किया नहीं था यार। 16 × 80, 4, 16 × 80, 4, 8 × 32, 320 न्यूटन। तो इसका जो आंसर 320 आएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्वेश्चन PYQ है, शायद एडीजी में भी है ये क्वेश्चन आई थिंक। अब देखो, अब एक रामलाल को यहाँ बिठाओ और कलुआ को यहाँ पे बिठाओ, है तो दोनों इंसान ही ना। ये कुछ टेंशन देखेगा इधर, ये कुछ देखेगा, तो ये इस पर बैठ कर यहाँ ये
ओमेगा स्क्वायर, ये कितने दूरी पर है टोटल 2L है, तो ये इतना टेंशन लगाएगा, इसको मैं T1 मान लेता हूँ। और ये इसमें ये कलुआ है, ये T2 लगाएगा। कितना, ये T2 यहाँ पे बैठेगा, बोलेगा मैं भाई यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे लगाऊंगा m ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ L लगाऊंगा क्योंकि मैं L डिस्टेंस पे हूँ, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L। अब जब दोनों को जोड़ेंगे T1 प्लस T2 करेंगे तो ये m ओमेगा स्क्वायर 2L है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 3m ओमेगा स्क्वायर L। ये आ जाएगी मेरी वैल्यू। चलते हैं अगला क्वेश्चन खत्म हो गया है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।